नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि हर साल आएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है? हर साल आएगा। इसी टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेम रिएक्शन, जो पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक, जो पेपर में क्या होता है तो हर साल पूछा जाता है और 10 नंबर देकर भी चला भी जाता है। तो 10 नंबर अपना पूरा करने के लिए, क्योंकि 5 नंबर में तो लगभग नेम रिएक्शन ही पूछ लिया, डायरेक्ट नाम से ही पूछ लिया जाता है। और 5 नंबर में क्या होता है जब, ठीक, उसमें यही रिएक्शन देके पूछ लिया जाता है। तो लगभग 10 नंबर हमारा यह पेपर में आएगा। तो चलते हम एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे और आप ध्यान पूर्वक देखिए उनको, और ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ठीक, चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका क्या नाम है? जो हमारा पहला नेम रिएक्शन है उसका नाम क्या है? डार्जन अप्रिया। क्या है? डार्जन अप्रिया। टार्जन, तो ये क्या है? डार्जन। तो यह डार्जन अप्रिया है। डार्जन अप्रिया में होता है क्या? तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ मेथिल एल्कोहल लिया है, एल्कोहल लेते हैं। इसकी अपक्रिया किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? पीरिडीन की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। और साथ साथ हमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है और यह Cl बाहर निकल जाते हैं। ठीक, यदि हम इसका रिएक्शन देखें कैसे आप बना है तो उस पर यदि हम चर्चा करें, सबसे पहले हमने क्या लिया है? सबसे पहले हमने एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? एल्कोहल। और इतना तगड़ा पोस्टमार्टम कही जाइए कर ताकि इहो रोवे, अरे माई रे हमें मार डाल, ऐसा पोस्टमार्टम करवाई कर। खाली ध्यान से देखत रहा, चिल्लोय चिल्लोय कि हमें इतना काटे हैं, इतना चीरे हैं, हमारे पोस्टमार्टम करे हैं, चिल्लाए। ठीक, चलत है, देखा ध्यान से। इकाव है एल्कोहल, ये एल्कोहल है। ठीक, हम काव करें थायोनिल क्लोराइड ले। थायोनिल क्लोराइड का मतलब यस ओ और दो ठिकाव लगा वैसे सी। लेहे तलवार देहे ओलार, इसे देहे ओलार। जब हम ओलारे किथुआ की उपस्थिति में? पेरिडीन की उपस्थिति में। पेरिडीन के 6 कार्बन में से जब एक कार्बन निकाल पूरे स्थान पर नाइट्रोजन जोड़ उठत है तो ये का कहते हैं? पेरिडीन कहते हैं। अब का हुई तो ये समार CH3Cl बनी, CH3Cl बनी प्लस SO2 बनी प्लस HCl बनी। समझ में आया ना का करे हैं हम? देखा, एल्कोहल ले, एल्कोहल हमने कौन एल्कोहल ले? मिथिल एल्कोहल। फिर एक बाद थायोनिल क्लोराइड ले, थायोनिल क्लोराइड ले, थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड ले। एकर अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में जब करवाई गया तो का मिला? हैलो एल्केन बना, सल्फर डाइऑक्साइड बने और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह Cl प्राप्त हुआ। ठीक, यह हैलो एल्केन बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। जैसे यहां पर हम देखें तो हमने क्या किया? क्या लिया? एल्कोहल लिया, एल्कोहल लिया, थायोनिल क्लोराइड लिया, यस से O जुड़ा है और यस से 2 Cl जुड़े हैं। यस से O जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यस से O जुड़ा है और क्या होगा? यस से Cl 2 जुड़े हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? ए इसको लेकर रवाना हो गया, इसको लेकर रवाना हो गया, तो क्या हुआ? CH3 इसको लेकर CH3Cl को लेकर रवाना हो गया, CH3Cl बन गया और यस Cl यहां से हमें प्राप्त हो गया और यस O2 प्राप्त हो गया। ठीक, तो यह क्या है? हम कहें क्लोरोमेथिल है, लेकिन यदि हम इसको देखें, इसको हम जानते हैं इसका क्या नाम होता है? हैलो एल्केन नाम होता है। ठीक,
तो यह हेलो एल्केन बनाने की क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ठीक, हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल की अपक्रिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः रिएक्शन को हम समझा दे रहे हैं। हमने क्या क्या लिया, एल्कोहल लिया, एल्कोहल का सूत्र CH3OH, इसका एक कौन सा एल्कोहल है, मिथिल एल्कोहल है। इसके साथ मतलब इसकी अपक्रिया किसके साथ करवाई, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड से एक O लगा है और 2 टुकाव लगा है, Cl लगा है। जो हमने इस मतलब एल्कोहल की अपक्रिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में कराई, पीरिडीन की उपस्थिति में कराई, तो हमें बना क्या, एका लहे तलवार देहे उलार, जब उलारे तो काव भाई ऐसे CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2 प्राप्त। ठीक, एक नाव अगर देख जाए तो क्लोरोमेथिल कह सकित है, लेकिन यह टर्म में हम का किथुअक निर्माण विधि पढ़ा था हमने सब, तो यह जान ले आपकी किथुअक निर्माण होगा, हेलो एल्केन निर्माण होगा। ठीक, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो ई काव है डार्जन अवक्रिया है, डार्जन अवक्रिया है। ठीक, अब हमने सब अपने दूसरे अवक्रिया चला था, जेकर नाव काव है बूटज अवक्रिया। क्या है, बूटज अवक्रिया। तो बूटज अवक्रिया में क्या होता है, बूटज अवक्रिया में हम क्या लेते हैं, तो हेलो एल्केन लेते हैं। ठीक, हेलो एल्केन लेते हैं हम, जैसे कहें कि हेलो एल्केन ले रहे हैं एक CH3Cl, हेलो एल्केन हो गया। इसकी अवक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यदि हम इसकी अपक्रिया, यदि हम हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो होता है क्या, जवन है सोडियम बा Cl लेके रवाना हो जाता है। अगर Cl लेके रवाना हो जाई, अगर मान ली एक लाइक चला गया तो देखा NaCl बन जाई और उकरे चक्कर में हे जवन CH3 बा ई विधवा हो जाई। देखा, अगर ई वाला एक लाइक चला गया CH3 विधवा। ठीक, इहिक नाते का कही थे, इहिक नाते एकर कितना मालिक्यूल ले उठा थे, 2 मालिक्यूल। अगर एकर 2 मालिक्यूल ले गया तो अब ई जो नहीं अन्य अरे मोरहु महू दूठला ऐसे कही कि हे जोन बा अन्य ई कही महू दूठला, ओका दूठ ले महू दूठला। अच्छा भाई ये लेता हूं, ले लेते दूठे ये दूठ ले ले। ठीक, इन्हें दूध लाग मतलब यह है कि जब एक एकक ले जाता है तो ई एका लाइक चल जाता है, CH3 का हो जाता है, विधवा हो जाता है। ठीक, विधवा हो जाता है। अब कहानी का है, जब ई एका लाइक चला जाए, ई एका लाइक चला जाए, तब यहाँ से का हुई तो प्लस हो जाए 2NaCl। अब देखो, जब ई एका लाइक चला गया, ई एका लाइक चला गया, मतलब ई वाला एका लाइक, ई वाला एका लाइक चला गया, ई खत्म हो गया, बना का यहाँ से CH3 और CH3। ठीक, यानी हम एका काव कह सके थे, उससे हम एका कहा एल्केन, काव कहा एल्केन। लेकिन एल्केन में अगर ई देख जाए ई काव है तो ई एथेन है। ठीक, यानी कह सके थे जो हमार बूटज अपक्रिया होता है उमा एल्केन बनत है। ये हम जौने टाइप हेलो एल्केन लेव वही टाइप ये एल्केन प्राप्त हुई हमें। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब हम हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, फिर से बता रहे हैं, जब हम हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक भैया, आगे चलते हैं अपने तीसरे वाले नंबर पर, जो हमारा तीसरा वाला है उस पर हम चलते हैं। तो जो हमारा तीसरा वाला है इसका नाम क्या है, फिटिक अपक्रिया। क्या, फिटिक अपक्रिया। तो फिटिक अपक्रिया में क्या होता है, फिटिक अपक्रिया में हम क्या लेते हैं, हेलो एरीन लेते हैं। क्या लेते हैं, हेलो एरीन। फिटिक अपक्रिया में हम हेलो एरीन लेते हैं। जैसे यहां पर ए क्या है, हेलो एरीन है, इसकी अपक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ।
यह दोनों अपक्रियाएं आपको सेम दिखाई देंगी, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें यह हेलो एल्केन की अपक्रिया है या हेलो एरीन की अपक्रिया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे इसमें हुआ था वैसे सेम टू सेम इसमें भी होगा, देखिए ध्यान से। अब क्या हुई, अगर कितवक उपस्थिति में करवाई जाए तो कितवक उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर अपक्रिया करवाई जाए तो क्या हुई, अगर हेई सोडियम हेई Cl लाइक चला गया तो फिर बेंजीन का हो ये विधवा। अब बेंजीन विधवा ना हो, एक चक्कर में हम कितना मॉलिक्यूल ले लेवे कर, जवन हमार हेलो एरीन बा ओकर कितना मॉलिक्यूल ले, एकर हम कितना मॉलिक्यूल ले लेते, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, एकर कितना मॉलिक्यूल ले ले, 2 मॉलिक्यूल। अब मैंने बताया कि जब एका दूध ले कही अरे मऊगला दूठ, अच्छा ले भाई ताऊ ले दूठ, जब योग दूध ले तो का हुई एका लेके रवाना, यानी एक NaCl यस प्राप्त हुई, एक NaCl यस प्राप्त हुई, तो का हो जाएंगे से NaCl कैठे NaCl दो ठे। अब एकर हाथ और एकर हाथ ई हाथ वाला खाली हुई बा, अब का हुई ई वाला जाई एक ऊपर बैठ जाई, तो कैसे बैठी देखा ध्यान से, ये का हुई देखा डाइफेनिल बनी ई भैया। अब कहानी कर भाई खाली बा, एकरी वाला हाथ में खाली बा, जा भाई जा जा तोहरे तो राज, जा तोहरे तो राज, ये देखा ये देखा है, देखा है, देखा ये देखा बन। ठीक, एक नाम का है डाइफेनिल। तो हम काव कहा था, हम सिखावे काव का चाहते हैं कि जब हेलो एरीन की अपक्रिया, जब हेलो एरीन की अपक्रिया, जब हेलो एरीन की अपक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। फिर से, जब हम हेलो एरीन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये जो 2 सोडियम है 2 Cl को लेकर चला जाता है, ये इससे चला जाता है और जो यह हमारा बेंजीन बचता है इसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, ऐसे बन जाता है, इसका नाम क्या होता है, डाइफेनिल। ठीक, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, फिटिंग अपक्रिया हुई, फिटिंग अपक्रिया। तो यदि हम देखें तीनों अपक्रियाओं को, तो पहले अपक्रिया थी डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया क्या थी, इसमें हेलो मतलब हेलो एल्केन प्राप्त होता था, लेकिन हेलो एल्केन कैसे प्राप्त होता था, तो हम एल्कोहल लेते थे, उसकी अपक्रिया थाइमिल क्लोराइड के साथ कराते थे और हमें क्या प्राप्त हो जाता था, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता था। हेलो एल्केन बनाने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। ठीक, इसीलिए अपक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारी कौन सी अपक्रिया आती है, बूटज अपक्रिया। बूटज अपक्रिया में क्या लेते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, किसी की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, जैसे जैसे हम जिस टाइप का हेलो एल्केन यहाँ से लेंगे उसी टाइप के हमें एल्केन यहाँ पर प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पर एथेन प्राप्त हुआ है। ठीक, यदि हम देखें फिटिक अपक्रिया, तो फिटिक अपक्रिया क्या होती है, जब हेलो एरीन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और साथ साथ हमें क्या प्राप्त होता है, और NaCl भी प्राप्त होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी अगली अपक्रिया पर। तो आ गए हैं अब हम अपने चौथी वाली अपक्रिया पर, जिसका नाम क्या है, तो बूटज फिटिग अपक्रिया। क्या नाम है जिसका, बूटज फिटिग अपक्रिया। यह अपक्रिया यदि हम देखें तो जो हमने पीछे पढ़ा कि बूटज और फिटिंग दोनों से मिलकर बनी, तो यदि हम पीछे वाली अपक्रिया देखें तो जो बूटज अपक्रिया थी उसमें हमने क्या लिया था, तो उसमें हमने हेलो एल्केन लिया था। यदि हम फिटिग अपक्रिया को देखें तो फिटिग अपक्रिया में हमने क्या लिया था, तो हेलो एरीन लिया था। ठीक, और दोनों की अपक्रिया हम किसके साथ करवाए थे, तो सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। उसी प्रकार सिर्फ देखिए
उसी प्रकार यदि हम कहें कि हेलो एल्केन ले लें, ठीक, और हेलो एरीन ले लें, दोनों की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें? सोडियम के साथ। फिर से हेलो एल्केन लें और क्या लें? हेलो एरीन लें। दोनों की अभिक्रिया किसके साथ? तो दोनों की अभिक्रिया सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या होगा? यहां पर Na कितना है? तो Na द्विठवा, एक Na एकासी अलग चला जाए और एक Na एकासी अलग चला जाए तो का होई? अगर ये दो Na अगर हम देख जाए इसे थोड़ा ही देख ले, देखा एक Na इसे अगर मैं मिटा देते इसे दो Na है, एक Na एकासी अलग रवाना, एक Na एकासी अलग रवाना। अगर एका लेके रवाना होगी तो क्या बना? यहाँ से NaCl 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 क्या उठाएंगे? दो ही। अब का हो गया? हेलो एल्केन रहा जवन ओकर CH3 बचा, ई विधवा बा और यहाँ से एक हाथ बेंजीनो वाले खाली बा। अब का हो? जवन CH3 होई वो कहाँ? बेंजीन के ऊपर आए, का हो जाए? बैठ जाए, ठीक, और बनाए का दे? तो टॉलुइन बनाए दे, टॉलुइन, ठीक, टॉलुइन बन जाता है, ठीक। तो कैसे बना था एक बार फिर देख जाए। काव कहा था जब है, कैसे लिखा हमने सब कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया तथा हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक। समझ में आवत बना, ठीक। अब कहानी का है? सोडियम का दुई मालिक्यूल ले है, ये नाते ले है कि एक Cl ये से रवाना हुई, एक Cl ये से रवाना हुई। तो जब सोडियम को दुई मालिक्यूल ले तो एक सोडियम के एक मालिक्यूल ये Cl लग चल जाए, एक सोडियम एक मालिक्यूल ये Cl लग चल जाए, तो का हो ये 2NaCl। और ये से जो हमारी CH3 बची, ये CH3 कहाँ जाए? बढ़ जाए बेंजीन के ऊपर। जब बेंजीन के ऊपर जाए बढ़ जाए तो हमारा का हो जाए? टॉलुइन प्राप्त हो जाए, ठीक। अब हम चले थे अपने जो अगला वाला रिएक्शन बा का नाम का है फ्रैकलैंड अपक्रिया की ओर। तो यदि हम देखें फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, तो फ्रैकलैंड अपक्रिया में हम लोग हम कह सकते हैं एथिल आयोडाइड लेते हैं, ठीक, या हेलो एल्केन लेते हैं। तो एथिल आयोडाइड अगर हम देखें तो क्या सूत्र है इसका? आगे देखें तो C2H5 I प्लस इसकी अपक्रिया किसके साथ करवाते हैं? जिंक के साथ। अब जिंक पे 2 प्लस होता है, ई अपने पास कितना माइनस के रखी? 2 माइनस के रखी, तो एक पास जब 2 माइनस अपने पास रखी तो ये क्या करते हैं? एक दूध ले लेते हैं। अब आई पे माइनस होता है तो आई जो वन है कैट हो जाए तो एक बार गुणा करने के बाद आई कितना हो जाए? आई दूध हो जाए। अगर इस चीज हम इस तरह में करें कर 2 मालिक्यूल ले तो लिखब C2H5 I। अब का होई? जवन हमारे जिंक होई वो का हो जाए? हे भाई साहब जोन आई दूठ भाव को लेकर रवाना तो का बनी ऐसे ZnI2 बनी कि ना बनी? और का होई? C2H5 एक ही हाथ खाली, एक ही हाथ खाली, फिर एक बाद का C2H5। हम कहा भी हमारे ब्यूटेन है लेकिन ये हम अगर CH3I ले हुई तो न्यू का ले हुई मिला के CH3I ले हुई तो हमारे कुछ और बनत, एक नाते हम कहा कि हमारे काव बन जाएंगे, काव बनी फिर एल्केन बनी, एल्केन बनी, लेकिन ये का नाव काव है तो ये का नाव है ब्यूटेन, ठीक। यानी हम कह सके थे कि जब हम एथिल आयोडाइड की अपक्रिया, एथिल आयोडाइड की अपक्रिया जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेन प्राप्त होता है, ठीक, या एल्केन प्राप्त होता है। तो ये हमारी क्या थी? तो ये हमारी फ्रैकलैंड अपक्रिया थी। फ्रैकलैंड अपक्रिया को फिर एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया है, 2 मालिक्यूल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि Zn पे 2 प्लस आयन होता है। यह जब भी रखेगा कि 2 आई को अपने पास रखेगा, तो हम क्या किए यहाँ से 2 आई, यहाँ पर 2 से गुणा के 2 आई हो गया, 2 आई यहाँ से चला गया और यहाँ से क्या हुआ? C2H5 एक बार यहाँ पर है, 2 मालिक्यूल है तो C2H5 यहाँ पर होगा,
तो हमारा क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन प्राप्त हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, यदि हम देखें अपनी अगली वाली अपक्रिया पर तो उसका नाम क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। क्या नाम है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हेलोएल्केन लिया। हेलोएल्केन की अपक्रिया हमने किसके साथ करवाई, तो हेलोएल्केन की अपक्रिया हमने सोडियम एथॉक्साइड के साथ, O(C2H5), इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, और इसका नाम क्या है, हेलोएल्केन। जो हमने इसकी अपक्रिया करवाई और इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हुआ, हमें ईथर प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये हमारा सोडियम था इस Cl को लेकर रवाना हो गया। जब सोडियम Cl को लेकर रवाना हो गया तो हमारा क्या हुआ, NaCl बाहर, और क्या हुआ यहां से, CH3O(C2H5), इसका नाम क्या है, ईथर है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया में होता क्या है कि जब हम हेलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो उसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया। ठीक, यदि हम तीनों अपक्रियाओं को फिर से एक बार देख लें तो इसमें हमने पहले में क्या किया है, तो हमने क्या किया, हेलोएल्केन लिया है, हेलोएरीन लिया है, उनकी अपक्रिया किसके साथ करवा दी है, तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ। एक सोडियम का यहाँ से मॉलिक्यूल Cl को लेकर चला गया, एक सोडियम का यहाँ से मॉलिक्यूल Cl को लेकर चला गया, तो 2NaCl हमें बाहर हो गया, और हमें क्या हुआ, यहाँ पर CH3 मतलब जो बेंजीन है बचा है, और यहाँ से जो CH3 है यहीं पे आके लग गया, और हमारा क्या हो गया, टॉल्यूइन प्राप्त हो गया। ठीक, फिर हमने फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या देखा, तो फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या हुआ कि एथिल आयोडाइड है, एथिल आयोडाइड है, उसकी अपक्रिया जिंक के साथ करवाई तो जिंक पे 2+ आयन होता है, इसीलिए हमने क्या लिया, एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। एथिल आयोडाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो I जो 2 है, I- चार्ज होता है, तो I Zn के साथ चला गया, तो Zn(I2) हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हुआ, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ब्यूटेन। ठीक, ये मतलब एल्केन का ही कंपोनेंट है। ठीक, फिर लास्ट में क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया में क्या हुआ, तो इसमें नाम से ही पता है कि ईथर बनेगा। इसमें क्या होता है कि जब हम हेलोएल्केन लेते हैं, हेलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से जो सोडियम होता है वह Cl को लेकर रवाना हो जाता है, तो NaCl बाहर हो जाता है, और क्या होता है, हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक।